ताला की तरफ से एक पैगाम है कि ए इंसान, तू जितना चाहे पढ़ा लिखा हो जाए, तरक्की याफ्ता हो जाए, तेरी साइंस जितनी चाहे तरक्की कर ले, मगर असल कुव्वत, असल ताकत किसी के हाथ में है तो सिर्फ़ और सिर्फ रब्बे दुल जलाल के हाथ में है। इंसान कितनी कोशिश से, कितनी मेहनत से और कितना सरमाया लगा कर कई कई महीनों की मेहनत के बाद अपना घर तामीर करता है। घर की तामीर मुकम्मल होती है, मगर कुदरत की तरफ से ज़लज़ले का एक छोटा सा जो है वो एक सिलसिला आता है या सैलाब का पानी आता है तो लम्हों के अंदर वो मकान, वो घर, वो हवेली, वो कोठी, वो डेरा, वो ज़मीन बोस हो जाता है। तो असल में हमारे लिए इसमें कुदरत की तरफ से पैगाम ये है कि ए इंसान, अपनी ताकत के ऊपर तूने भरोसा नहीं करना, अपनी कुव्वत पे, अपने इख्तियार पे, अपने ओहदे पे, अपने मनसब पे तुमने इत्माद नहीं करना। और हमारे पास ताकत है ही कितनी। वैसे हम गुरूर करते हैं, अपने आप को बड़ा अफलातून समझते हैं। इंसान की क्या औकात है, गली में चलते हुए छोटे से रोड़े के साथ ठोकर लग जाए मुंह के बल आ गिरते हैं। क्या औकात है हमारी कि एक छोटी सी कीड़ी हमें काट ले तो हमारा पूरा वजूद उसकी तकलीफ बर्दाश्त करता है। 2 दिन इस इंसान को नज़ला लग जाए या बुखार हो जाए तो लग पता जाता है कि मेरी क्या औकात है, मेरी क्या हैसियत है। तो ये वक्फे वक्फे से जो कुदरत की तरफ से इंसान के ऊपर इम्तिहान आते हैं, आजमाइश आती है, इब्तिला आती है, मुसीबत आती है, ये असल में हमें गफलत की नींद से बेदार करने के लिए है कि ए इंसान, तू जाग, आंखें खोल, दुनिया की इस रौनक वाली और फना होने वाली ज़िंदगी से अपने आप को बचा के अपने रब की बारगाह की तरफ तवज्जो करनी शुरू कर दे। यह कुदरत की तरफ से हमारे लिए पैगाम होता है। और अल्लाह ताला ये जो हालिया सैलाब है, आप देखते हैं हर रोज़ नेट पे, टीवी पे, इसकी एक झलक देखकर इंसान को अंदाज़ा होता है कि हज़रत नूह की कौम के ऊपर जब सैलाब आया होगा तो वो कितनी शिद्दत का होगा। पहले तो हम पढ़ते थे ना खाली कुरान पाक में कि कौम हूद पे अज़ाब आया, कौम आद पे अज़ाब आया, कौम समूद पे अज़ाब आया, कौम शुएब पे अज़ाब आया, कौम नूह पे अज़ाब आया। तो इंसान सोचता था वो कैसा अज़ाब होगा, उसकी शक्ल व सूरत कैसी होगी। मगर ये जो सैलाब हमारे मुल्क में इस वक्त मौजूद है, इसकी एक झलक देखकर इंसान तसव्वुर कर सकता है कि अगली कौमों के ऊपर जो इम्तिहान आता रहा है, जो अज़ाब आता रहा है, उसकी शक्ल व सूरत कैसी होगी। हज़रत अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, आपसे किसी ने पूछा कि ए अली, आप ज़रा ये बताएं कि आपने अल्लाह ताला की मार्फत कैसे हासिल की है। आसान लफ्ज़ों में समझा देते हैं,
हजरत अली शेर खुदा से किसी ने पूछा, ए अली ये बताएं कि आपने रब को कैसे पहचाना है और आपके नज़दीक रब के एक होने की दलील क्या है? क्या दलील है आपके पास कि रब है, उसकी ज़ात है? कैसे आपने पहचाना रब को? कैसे मार्फत हुई आपको रब्बे दुल जलाल की? तो हज़रत अली शेर खुदा का जवाब सुने। आपने कहा, ए मुझसे रब की मारिफत की दलील पूछने वाले, मैंने अपने रब को पहचाना है तो अपने इरादों के टूटने से मैंने रब को पहचाना है। मैं रब तक पहुंचा हूं तो अपने मंसूबों और अपने इरादों को नाकाम देखते हुए मैं रब की ज़ात तक पहुंचा हूं कि मैंने एक मंसूबा बनाया कि मैं ये करूंगा और वो काम करने के लिए मेरे पास असबाब भी मौजूद थे। मैं वो काम कर सकता था, कोई रोक रुकावट नहीं थी, कोई पाबंदी नहीं थी मेरे ऊपर। सब कुछ मेरे इख्तियार में था, मेरी ताकत में था, मेरे दायराए कार में था। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद मैं वो काम ना कर सका। तो फिर मैंने समझ लिया, ए अली तू बड़ी कुव्वत वाला है, मगर तेरे से ऊपर भी एक कुव्वत है जो रब्बे कायनात की कुव्वत है। जो तू चाहता है वैसा नहीं होता, होता वो है जो तेरा रब्बे जुल जलाल चाहता है। तो हजरत अली ने कहा कि मैंने रब को कैसे जाना? अपने इरादों के टूटने से मैंने रब को पहचान लिया, मैंने रब की मारिफत को हासिल कर लिया। और हकीकत भी यही है कि हम भी बड़े प्लान करते हैं, बड़े मंसूबे बनाते हैं कि हम ये करेंगे, बच्चों के लिए ये करेंगे, बच्चों की शादियां होंगी, फिर हमारे पोते होंगे, हम बच्चों को बिजनेस सेट करके देंगे, मैं 5 साल बाद गाड़ी ले लूंगा, 10 साल बाद अपना घर बना लूंगा। बड़े अज़ाइम, बड़े मंसूबे होते हैं। मगर मुझे बताएं, जितने मंसूबे इंसान बनाता है क्या वो सारे के सारे कामयाब हो जाते हैं? जितने मंसूबे मैंने बनाए क्या वो सारे मुकम्मल हो जाते हैं? नहीं होते हैं। और यही रब्बे कायनात ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया है, फरमाया वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। फरमाया, ए इंसान, जो तू चाहता है वैसा नहीं होता, जो तू चाहता है वैसा नहीं होता, बल्कि जैसे रब चाहता है वैसे हुआ करता है। जो तू मंसूबा बनाता है, जो तू प्रोग्राम बनाता है, जो तू इरादा करता है वैसा नहीं होता। इसलिए कि ए इंसान, तेरी तो औकात ही कोई नहीं, तेरी तो हैसियत ही कोई नहीं। तुझे बड़ा नाज है अपनी ज़ात पे, अपने ओहदे पे, अपने हुनर पे, अपनी कारीगरी पे बड़ा नाज है तुझे कि मैं फुला हूं, मैं फुला हूं, मैं फुला हूं, मगर तुझे नहीं पता। और जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं। गली से गुजरते हुए छोटे से रोड़े के साथ हमारी ठोकर लग जाए, हम जमीन के ऊपर आके गिरते हैं। हमें भीड़ काट ले, छोटी सी कीड़ी काट ले तो हमारा पूरा वजूद जो है वो तकलीफ महसूस करता है। ये तो औकात है इंसान तेरी। क्या तू रब के अजाब का मुकाबला करेगा? रब की पकड़ का मुकाबला करेगा? रब की आजमाइश का तो मुकाबला करेगा? तो ये जो सैलाब आया है हजरत मोहतरम, ऐसे ऐसे मंजर देखने को मिले हैं। एक आपने देखा होगा शायद कि एक बच्चे की लाश तैर रही है पानी के अंदर, छोटा सा बच्चा। जब उसकी हकीकत का पता चला तो आप भी सुने, लिखा था अखबार में कि सैलाब आया, एक गांव वाले अपना साजो सामान जितना उठा सकते थे उठा के वो कश्तियों के ऊपर या जैसे भी था वो पानी पार कर रहे थे।
तो उस काफिले में एक हामिला औरत थी, हामिला औरत, और उसी दौरान पैदाइश का वक़्त करीब आ गया, दर्द ज़े हुआ, बच्ची की विलादत हुई, मगर थोड़ी देर बाद बच्ची इंतकाल कर गई, बच्ची मर गई। अब हर तरफ पानी पानी है, कहाँ दफन करें बच्ची को, और पता भी नहीं कि कब किसी किनारे पे लगेंगे या हम भी पानी के अंदर डूब जाएंगे। तो चारों नचार उस माँ ने अपनी नौमौलूद मुर्दा बच्ची को पानी की लहरों के सुपुर्द कर दिया, उसकी लाश को पानी के अंदर बहा दिया। और एक ये भी वाकया सुनने को मिला कि एक खातून की पैदाइश हुई, इसी सैलाबी पानी के अंदर बेटा पैदा हुआ, लेकिन उस बच्चे की पैदाइश के साथ ही माँ का इंतकाल हो गया, माँ दुनिया से रुखसत हो गई। तो आप सोचें कि जब वो बच्चा बड़ा होगा और वो सुनेगा कि मेरी माँ के साथ इतना कठिन इम्तिहान आया था, तो फिर उस बच्चे के ऊपर कैसी कैफियत होगी। तो हज़रात मोहतरम, ये जो कुदरत की तरफ से आफात व बल्लियात हैं, और बिलखसूस हमारे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर ये जो सिलसिला है, कभी ज़लज़ले का कभी सैलाब का, तो हमें गौर करना चाहिए ना कि आखिर क्या गलती हुई है हमसे। आखिर कुछ ना कुछ तो खराबी है, कुछ ना कुछ तो गलती हमसे हुई है ना, कि जो हर साल कभी कोरोना वायरस है, कभी डेंगू मच्छर है, कभी ज़लज़ला है, कभी सैलाब है, कभी कोई बीमारी है, कभी कोई आफत है। हमें ढूंढना है कि इस आजमाइश के ज़ाहरी असबाब क्या हैं और इसके बातनी असबाब क्या हैं। तो पहला सबब जो मेरी नाकस अकल में आया वो ये है कि हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान हासिल किया था, किस लिए हासिल किया था? ताकि इस मुल्क के अंदर हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के निज़ाम को नाफिज कर सकें। यही मकसद था हमारे बुजुर्गों का। इसीलिए हमारे बूढ़ों ने कुर्बानियाँ दी, हमारे जवानों ने अपनी जवानियाँ कुर्बान की, हमारे छोटे बच्चों को नेज़ों की अनियों के ऊपर चढ़ाया गया, हमारी जवान बहनों की इस्मत दरी की गई, और आज भी मुसलमानों की बच्चियां सिखों और हिंदुओं के घरों में उनकी बीवियां बन के रह रही हैं। आखिर ये इतना बड़ा इम्तिहान और इतनी बड़ी जो कोशिश थी आज़ादी की तहरीक की, उसका क्या मकसद था? क्या एक ज़मीन हासिल करना था? क्या रोटी खाना था? क्या नस्ल आगे बढ़ाना था? वो तो पाकिस्तान बनने से पहले सारा सिलसिला हो रहा था। मकसद क्या था पाकिस्तान हासिल करने का? क्यों बनाया था हमारे बुजुर्गों ने इसको? मकसद एक ही था, कायदे आज़म की तकरीरें उठा के देख लें, एक ही मकसद था कि हम एक ऐसा आज़ाद मुल्क हासिल करना चाहते हैं जहां हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन के निज़ाम को नाफिज कर सकें। एक ही मकसद था। और जब पाकिस्तान बना तो किसी ने पूछा ना कायदे आज़म से कि पाकिस्तान का आइन क्या होगा, कानून क्या होगा? भाई हर मुल्क का कोई ना कोई कानून है, कोई ना कोई दस्तूर है, कोई ना कोई उसूल व ज़वाबित होते हैं। तो पाकिस्तान बनने के लिए पाकिस्तान बन तो गया, अब पाकिस्तान का आइन क्या होगा, कानून क्या होगा? तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कितना खूबसूरत जवाब दिया। आपने कहा कि हमें किसी नए कानून के बनाने की जरूरत नहीं है, हमारा कानून अल्लाह की किताब कुरान मजीद है, जो रब ने 1400 साल पहले अपने हबीब के दिल के ऊपर नाज़िल फरमा दी। कुरान के होते हुए हमें किस कानून की जरूरत है, किस आइन की जरूरत है? कुरान में सब कुछ है। पाकिस्तान का जो कानून होगा वो कुरान मजीद ही कानून होगा। ये मकसद था। लेकिन 75 साल गुजर गए, क्या हम कामयाब हुए? क्या हमने इस पाकिस्तान को इस्लामी रियासत का दर्जा दे दिया? नहीं दिया हजरात मोहतरम। हालत बड़ी नागुफ्ता बे है। बैंकों में सूद का काम जारी है और पूरे मुल्क की मईशत ही सूद के ऊपर चल रही है। अब मुझे बताएं, जिस घर में सूद की लानत हो उस घर में अल्लाह की बरकत हो सकती है? बोलें तो सही भाई। जिस घर में सूद का पैसा आता है, हरामकारी का पैसा आता है, सूदी
माल जिस घर में आता है क्या उस घर में रब की बरकत नाज़िल होगी? नहीं होगी। तो मुझे बताएं, जिस मुल्क में सूद का पैसा हो, जिस मुल्क का निज़ाम ही सूद के पैसे के ऊपर चल रहा हो, वो मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है? और फिर आप देखें, कोई ड्रामा आप देख लें, टीवी का कोई कमर्शियल आप उठा के देख लें, आपको कोई औरत इल्ला माशाल्लाह ऐसी नहीं मिलेगी जिसका सर ढका हो चादर के साथ। और इस साल तो 14 अगस्त के प्रोग्राम में जो इस मुल्क के बड़े बड़े वजीर मुशीर थे, उन्होंने जो प्रोग्राम किया है वहां भी उन्होंने औरतों का नाच गाना करवाया है। तो ये अगर हम करेंगे, सैलाब नहीं आएगा तो क्या आएगा, जलजला नहीं आएगा तो क्या आएगा। और आज हालत ये है कि आज पाकिस्तानी ड्रामों में अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ससुर के बहू के साथ नाजायज ताल्लुकात को दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान के ड्रामों में देवर भाभी के नाजायज ताल्लुकात को दिखाया जा रहा है। ये हो रहा है हमारे मुल्क में। अब मुझे बताएं, जहां ये हो वहां फिर अल्लाह की रहमत कैसे बरस सकती है, अल्लाह का नूर कैसे आ सकता है, अल्लाह की बरकत उस मुल्क में कैसे आ सकती है। तो इसलिए गौर करना है हमें। हम पूरे मुल्क का निज़ाम तो ठीक नहीं कर सकते, कम से कम अपने आप को तो ठीक कर सकते हैं, अपने घर को तो हम ठीक कर सकते हैं। हम अपने मोबाइल से तो कम से कम गानों को और फिल्मों को दूर कर सकते हैं। हम अपने घर से, घर में टीवी रखा है, हम उससे ये गानों वाले और फिल्मों वाले और ड्रामों वाले चैनल डिलीट करवा सकते हैं। ये तो हम कर ही सकते हैं ना, इससे तो हमें कोई चीज़ नहीं रोक सकती है। और दूसरी चीज हजरात मोहतरम, वो है इस्तिगफार। इस्तिगफार क्या है? अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी मांगना। इस्तिगफार का क्या मतलब है? अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की, सारे बोले, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगना अल्लाह की बारगाह में। ए मालिक, गलती हो गई, माफ कर दे। और याद रखें, इस्तिगफार करने के लिए बंदे का गुनाहगार होना जरूरी नहीं है। यानी ये मतलब नहीं कि मैं गुनाहगार हूं तो ही मैं माफी मांगूंगा। और कोई बंदा ये समझे मैं कोई शराबी हूं जो रब से माफी मांगू, मैंने कोई ज़ना किया है जो रब से माफी मांगू, मैंने कोई नमाज छोड़ी है जो रब से माफी मांगू। नहीं हज़रात मोहतरम, जिस तरह गुनाहगार के लिए इस्तिगफार करना जरूरी है, इसी तरह नेक नमाजी परहेजगार बंदे के लिए भी इस्तिगफार करना जरूरी है। मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने इरशाद फरमाया, ए मेरा कलमा पढ़ने वाले मेरे उम्मतियों, मैं दिन में 100 से जायद मर्तबा रब की बारगाह में अपनी बख्शिश की दुआ करता हूं। ये किसने कहा है? नबी पाक ने कहा है। नबी पाक ने फरमाया कि मैं दिन में 100 से जायद मर्तबा रब से इस्तिगफार करता हूं। अब हुजूर तो वो हैं कि जिनकी बख्शिश का वादा रब ने कुरान में कर दिया, तो हुजूर क्यों दिन में बार बार कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ए मालिक मुझे माफ कर दे, मालिक मुझे माफ कर दे। हुजूर क्यों मांग रहे हैं इस्तिगफार? हुजूर अपनी उम्मत की तालीम के लिए इस्तिगफार कर रहे हैं। हुजूर अपने गुलामों को सिखा रहे हैं कि जब मैं रब का नबी होकर रब से हर वक्त माफी की दुआ मांगता हूं, तो तुम तो उम्मती हो, तुम तो उम्मती हो, तुम तो आम मुसलमान हो, तुम्हें भी चाहिए कि तुम कसरत से रब की बारगाह में माफी मांगा करो। और ये इस्तिगफार कितनी बड़ी दौलत है और कितनी पावर रखी है अल्लाह ने इस्तिगफार में। कुरान पाक में सूरतुल अनफाल 9वां सिपारा पढ़ के देखें। कुरैश मक्का ने रब की बारगाह में चैलेंज किया। उन्होंने कहा, ए बारी ताला, हम नहीं मानते तेरे कुरान को, हम नहीं मानते कि ये तेरी किताब है। ए अल्लाह, जो करना है कर ले हमारे साथ, हम नहीं मानते। और फिर उन्होंने कहा, अल्लाहुम्मा इनकाना, ए बारी ताला, अगर ये किताब सच्ची है ना, फअम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा अवीतिना बिअज़ाबिन अलीम। कहने लगे, हम नहीं मानते कि ये तेरी किताब है, ए बारी ताला, अगर ये सच्ची किताब है तो भेज हमारे ऊपर अपना अजाब। अल्लाह आसमान से पत्थर बरसा हमारे ऊपर पत्थर बरसे। अब चाहिए तो ये था ना कि पत्थर बरस जाते,
को मेरे साथ चैलेंज करे, देख लूंगा तुम्हें, भले मैं कमजोर हूं, मैं चुप तो नहीं रहूंगा ना। आपके साथ कोई चैलेंज करके जाए, मैं देख लूंगा तुम्हें, आप चुप करके बैठेंगे, आपकी गैरत ही गवारा नहीं करेगी। तो इधर चैलेंज किसको किया जा रहा है? रब की बारगाह में, रब की बारगाह में, ऐ बारी ताला भेज हमारे ऊपर पत्थरों का अजाब। तो मुझे बताएं, क्या मक्के वालों के ऊपर आसमान से पत्थर बरसे थे? नहीं बरसे थे। वजह क्या है? अल्लाह ने दो वजह बयान की है कुरान पाक में। फरमाया वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम वमा कानल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फिरून। रब ने फरमाया, ए मक्के वालो, तुम्हारे करतूत तो इसी काबन है कि तुम्हें अजाब दे के तबाह बर्बाद कर दूं, मगर मैं तुम्हें अजाब नहीं दूंगा, इसलिए कि मेरी रहमतों वाला रसूल तुम्हारे अंदर मौजूद है, मेरा हबीब तुम्हारे अंदर मौजूद है, मेरा मुस्तफ़ा करीम तुम्हारे अंदर मौजूद है। तो जब तक मेरे हुजूर तुम्हारे अंदर मौजूद है, मैं तुम्हें अजाब नहीं दूंगा। एक तो ये वजह थी। दूसरी वजह इसी आयत में अल्लाह पाक ने बयान फरमाई, वहुम यस्तग़फिरून वहुम यस्तग़फिरून। ऐ मक्के वाले, तुम्हें अजाब नहीं दूंगा, तुमने रब की गैरत को ललकारा है, तुमने रब की बारगाह में चैलेंज किया है, इसके बावजूद तुम्हारे ऊपर अजाब नहीं उतरेगा। ऐ मालिक, क्यों नहीं उतरेगा? फरमाया, इसलिए कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सुबह शाम मेरी बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं, मुझसे माफी मांगते रहते हैं। तो पता चला कि जिस घर में एक आध बंदा भी माफी मांगने वाला हो, उसके सदके रब बाकियों के ऊपर अपना फजल फरमा देता है। और जिस बस्ती में, जिस घर में, जिस शहर में, जिस मुल्क में लोग अल्लाह से डरने वाले हैं, रब रब करने वाले हैं, रब से डरने वाले, खौफ करने वाले हैं, इस्तिग़फ़ार करने वाले हैं, उन नेकों के सदके अल्लाह उस पूरी बस्ती के ऊपर अपनी रहमत नाज़िल फरमा दिया करता। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने हुजूर की हदीस सुनी ना, कसरत से इस्तिग़फ़ार करो, तो उनका तकिया कलाम बन गया था, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। कपड़े की दुकान थी, बुजुर्ग थे, सफ़ेद दाढ़ी थी। तो आदत ये थी कि जब भी कोई गाहक उनके पास जाता और कहता, जनाब ये कपड़ा तो दिखाएं, वो थान उतारते और पढ़ते अस्तग़फिरुल्लाह। अब वो थान खोलते तो पढ़ते, क्या पढ़ते? अस्तग़फिरुल्लाह। वो थान खोल के गाहक के सामने रखते तो फिर पढ़ते अस्तग़फिरुल्लाह। और जब रेट तय हो जाता फिर पढ़ते अस्तग़फिरुल्लाह, और फिर उसे लपेट कर वापस रखते, फिर अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ते। तो एक दिन किसी गाहक ने पूछ लिया, बाबा जी आप अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह इतनी कसरत से ये क्यों पढ़ते हैं इतना ज्यादा? तो उन्होंने जवाब दिया, ए मियाँ, तुम्हें इसका नहीं पता, इसका मतलब क्या है? अस्तग़फिरुल्लाह का मतलब है अल्लाह मुझे माफ कर दे। क्या मतलब है इसका? अल्लाह मुझे, आप भी दुआ मांगे ना, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। वो बुजुर्ग रोने लगे और कहने लगे, मियाँ मैं सुबह शाम अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैं दिन रात इसकी कसरत इसलिए करता हूं, मुझे बताओ, जिसे अल्लाह अपनी माफी अता कर दे, गोया अल्लाह ने उसे अपने सारे खजाने अता फरमा दिए। भाई, जिसको रब ने अपनी माफी दे दी, जरा गौर करे, इस तसव्वुर को समझे जरा। भाई, आपको रब की तरफ से ये खुशखबरी दे दी जाए, ए बंदे जा, मैंने तुम्हें माफ किया, बाय नेम, आपका नाम लेकर अल्लाह कहे, जा मैंने तुम्हें माफ किया, जा मैंने तुम्हें माफ किया। तो मुझे बताओ, जब रब की तरफ से माफी की खुशखबरी मिल जाए तो बाकी कोई चीज रह नहीं जाती है। तो कहने लगे कि मैं अस्तग़फिरुल्लाह की कसरत इसलिए करता हूं कि जिसको अल्लाह अपनी माफी अता कर देता है, रब उसे दीन और दुनिया के सारे खजाने अता फरमा दिया करता है। तो अस्तग़फिरुल्लाह की कसरत हमने करनी है, तो फिर इंशाअल्लाह ये आफतें, ये मुसीबतें, ये परेशानियां, फिर ये जो हैं ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं। और इस सैलाब में एक और चीज, पॉजिटिव चीज, मुस्बत चीज इस कौम की जो पूरी दुनिया ने देखी, वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे ने सैलाब ज़दगान
जो सैलाब से मुतासिरा लोग हैं, हर बंदे ने उनके साथ तामुन किया है। किसी ने नकदी देकर, किसी ने चावल का थैला देकर, किसी ने 2 किलो आटा देकर, किसी ने तकिया देकर, किसी ने बिस्तर देकर, किसी ने तलाई देकर, किसी ने रजाई देकर। और ये खैर का पहलू है, ये खैर का पहलू है और ये मकसूद है बंदा मोमिन से। रब का हुक्म है कुरान में, तामनु अलल बिर्रि वत तक़वा, ऐ लोगों नेकी के कामों में आपस में तामन किया करो। किन कामों में आपस में तामन करना है? बोले नेकी के कामों में। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, फरमाया बुराई के कामों में, गुनाहों के कामों में, रब की नाफरमानी के कामों में तुमने एक दूसरे के साथ तामन नहीं करना। और नबी पाक की हदीस सुने, हदीस सुने नबी पाक की। हुजूर ने इरशाद फरमाया, खैरुन नास मन यनफउन नास, खैरुन नास मन यनफउन नास। हुजूर ने फरमाया लोगों में बेहतर वो है जो दूसरे लोगों को नफा दिया करता है। क्या फरमाया हुजूर ने? लोगों में बेहतर वो है जो दूसरे लोगों को क्या देता है? नफा देता है दूसरे लोगों को, दूसरे लोगों के फायदे के काम आता है, दूसरे लोगों के लिए खैर के दरवाजे खोलता है, दूसरे लोगों के लिए आसानियां पैदा करता है। वो अल्लाह की नजरों में बेहतर है। और यकीन जाने हमारे असलाफ का भी यही तरीका रहा है। वो भी एक दूसरे के काम आते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। सहाबा के दौर का वाकया है, एक सहाबी ने बकरी ज़िबा की तो उसकी सिरी, बकरी का जो सर था, वो उस सहाबी ने सोचा कि फलां गली में एक गरीब आदमी है, उसको बेच देता हूँ। वो बकरी का सर उसके घर में बेच दिया गया। जब उसके घर में पहुंचा तो उसने सोचा कि मैं तो आज की हांडी तैयार कर चुका हूँ, आज के दिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। उसने सोचा कि फलां गली में एक और हकदार है, शायद उसने आज हांडी ना बनाई हो। उसने वो सिरी उठाई और उस अगले बंदे के घर में बेच दी। जब वहां पहुंची तो इत्तेफाक ऐसा था कि उसने भी उस दिन की हांडी तैयार कर ली। अब उसने सोचा कि आज का दिन मेरे लिए तो गुजर जाएगा, फलां जगह पे एक और हकदार है, हो सकता है उसके घर में चूल्हा न जलाओ। उसने वो सिरी उसके घर में बेच दी। चलते चलते 9 घरों के अंदर ये सिरी फिरी है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और बिल आखिर पलट के उसी आदमी के घर में आ गई जहां से सफर शुरू हुआ था। अब आप तसव्वुर कीजिए कि ये एक वाकया है, मैंने बयान कर दिया, आपने सुन दिया, लेकिन इसके पीछे जो सबक है हमारे लिए वो क्या है? क्या सबक है? कि सहाबा अपने लिए नहीं सोचा करते थे, सहाबा सोचते थे तो दूसरे मुसलमानों के लिए सोचा करते थे। आज हमारे घर में दानों का जो भरोला है वो भरा हुआ है। हमने 10-15 मन पूरे साल के दाने इकट्ठे कर लिए, फिर भी परेशान है कहां से खाएंगे। 4-5 तोड़े चावलों के, सुपर चावलों के, कायनात का चावल, आला नस्ल का चावल, वो 4-5 तोड़े घर में पड़े हैं, पूरा साल गुजर जाएगा, फिर भी परेशान है, पता नहीं क्या है, रिज़्क पूरा नहीं हो रहा। जरा इस कैफियत को समझे ना। मेरे घर में फ्रिज है, पूरे हफ्ते की सब्जी मैंने ला के रखी है, पूरे हफ्ते का फ्रूट मैंने फ्रिज में ला के रखा है, मेरे घर के किचन में पूरे महीने का राशन पड़ा हुआ है। इसके बावजूद इंसान खुश नहीं है, इसके बावजूद इंसान परेशान है, इसके बावजूद हमारी ये हालत है। और फिर देखें उन सैलाब ज़दगान को, आज उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, आज वो किस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, किस कठिन मरहले से वो गुजर रहे हैं। घर उनके वो पानी में डूब गए, उनके जानवर हलाक हो गए, लाखों एकड़ फसलें उनकी तबाह हो गई, वो तो बेचारे सड़क के ऊपर आके बैठे हैं। तो अल्लाह करीम का शुक्र अदा करें। देखें ना, वो भी तो उसी रब को मानने वाले हैं, उसी रब को मानने वाले हैं, हम भी उसी रब को मानने वाले हैं। वो भी रब की मखलूक हैं, हम भी रब की मखलूक हैं। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे। ऐ मालिक तेरा शुक्र है, ऐ मालिक तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अपने इस इम्तिहान में नहीं डाला, और मालिक बगैर इम्तिहान के ही तूने मुझे अपनी रहमतों का नूर अता फरमा दिया। हर वक्त अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा किया करें। और ये जो खैर खाई का जज्बा है,
खैर खाई का जज्बा, एक दूसरे के काम आने का जज्बा। आज तो इल्ला माशाल्लाह भाई भाई को नहीं देख सकता, भाई भाई को नहीं देख सकता, यकीन जाने कजन कजनों को नहीं देख सकते। ये जिनको हम कहते हैं ना शरीक, और शरीका नु अग ला देनी है तो शरीका नु अग लग गई है। वो शरीक कोई पराये लोग नहीं होते, वो सगे खून के रिश्तेदारों को लोग शरीक कहते हैं। तो ऐसा क्यों है? हम कहाँ जा रहे हैं? मुसलमान होने के बावजूद हमारे दिल इतने सख्त हो गए, हमारे दिलों के अंदर इतनी कुरेद आ गई, इतनी नफरत आ गई, हमारे सीनों के अंदर इतनी घुटन पैदा हो गई। जंगे यरमूक में एक सहाबी जिहाद करते हुए जख्मी हुए, गिर गए, जख्म शदीद, खून निकल रहा था, सख्त प्यास लगी थी, गर्मी का मौसम था, और वो सहाबी आवाज़े बुलंद कहते हैं, अल अतश अल अतश अल अतश अल अतश, मुझे प्यास लगी है कोई मुझे पानी पिलाने वाला? मुझे सख्त प्यास लगी है कोई मुझे पानी देने वाला? एक सहाबी पानी का मशकीजा लिए दौड़ते हुए उसके पास कटोरे में पानी डाला, उसको पेश किया। जब वो पानी पीने लगा, अभी घूंट नहीं भरा, दूर से एक और जख्मी की आवाज आई, वो भी कह रहा था अल अतश, मुझे भी प्यास लगी है, मुझे कोई पानी पिलाएगा? अब ये सहाबी खुद पानी नहीं पीते, एक घूंट हलक से नीचे नहीं उतारते, और वो उसे कहते हैं जाओ जाके मेरे उस भाई को पिला दो, हो सकता है कि उसे मुझसे ज्यादा प्यास लगी हो सकता है कि वो मुझसे ज्यादा प्यासा हो। अब वो साकी पानी पिलाने वाला दौड़ता हुआ उस दूसरे जख्मी के पास, उसे पानी दिया, वो पीने लगा। एक और तीसरे बंदे की आवाज आ गई, मुझे भी प्यास लगी है, मुझे भी पानी दो। अब इस दूसरे ने पानी नहीं पिया। अब जरा गौर करेंगे, जंग का माहौल है, घर का माहौल नहीं है। हम तो मस्जिद में महफिल हो, लंगर के ऊपर हम लड़ जाते हैं, उसे ज्यादा, उसे 2 टुकड़ियां मिल गई, मुझे 1 टुकड़ी मिली, हमारा तो ये हाल है। और उन सहाबा की आप अजमत देखें, उनकी जो है वो इशार का जज्बा आप देखें हजरात मोहतरम। उसने कहा जाओ तीसरे बंदे को दे दो, उसे ज्यादा जरूरत होगी पानी। अब वो जब लेके तीसरे के पास पहुंचा तो उसकी रूह निकल चुकी थी, रूह बर्बाद कर चुकी। अब वो वापस दूसरे के पास आया, चलो इसे तो पिलाऊं। उसके पास आया तो देखा वो भी जामे शहादत नोच कर चुका। वो पहले के पास गया, पहले की रूह भी अल्लाह की बारगाह में पहुंच चुकी थी। ये हमारे असलाम है जनाब, ये मुसलमानों की कहानी है, ये अंग्रेज की कहानियां नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों के किस्से हैं, हमारे बुजुर्गों की कहानी है। खैर खाई का जज्बा पैदा करो, लोगों के काम आओ, लोगों की मदद करो, दुख में काम आओ, सुख में काम आओ, तकलीफ में काम आओ, दर्द में काम आओ। और दीन खैर खाई का नाम है, दीन खैर खाई का नाम है। नबी पाक के एक साहबी हैं हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो, आप बाजार गए घोड़ा खरीदने के लिए, रकम पूछी कितनी है, उसने कहा जी 300 दिरहम इसकी कीमत है। तो हजरत जरीर समझ गए कि ये अनजान बंदा है और इसे नहीं पता कि घोड़ा कितनी कीमत का होता है। आपने कहा मियाँ कीमत थोड़ी लगा रहे हो, ये 400 दिरहम का तो है कम से कम। अब जो मालिक था वो कितने मांग रहा है? 300 दिरहम, और ये कितने कह रहे हैं? 400 दिरहम। वो बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा कि गाहक जो होता है वो तो कम करता है और आप बढ़ा रहे हैं। आपने कहा जरा इसकी रस्सी मुझे दो। आपने वो रस्सी पकड़ी, उसे थोड़ा चला के देखा तो कहने लगे यार ये इस घोड़े की चाल बड़ी खूबसूरत है, ये 400 दिरहम का भी नहीं, मैं 500 दिरहम में खरीदने के लिए तैयार हूं, 500 दिरहम। फिर कहा अच्छा मुझे इजाजत देते हो, मैं इसके ऊपर सवारी करके देख लूं? मैं कहा जी बिस्मिल्लाह देखें। अब हजरत जरीर सहाबी रसूल बैठे, घोड़े को चलाया, दौड़ाया, वापस आए और आकर कहा यार ये तो बड़ी आला नस्ल का घोड़ा है, 500 दिरहम भी कीमत कम है, तूने 300 दिरहम लगाई थी, मैं 600 दिरहम देने के लिए तैयार हूं। 600 दिरहम में घोड़ा खरीदा। अब वो जो मालिक था वो हैरान परेशान, कहने लगा 300 दिरहम आपने ज्यादा दे दिए, ना भी देते मुझे कौन सा पता लगना था, ऐसा क्यों किया? अब सहाबी रसूल का जवाब सुनिएगा। आज भाई भाई की जेब पे डाका लगा रहा है, आज दोस्त दोस्त से कमीशन लेने से पीछे नहीं रहता है, आज खून के रिश्ते सफेद हो चुके हैं। ये सुने हमारे बुजुर्गों की कहानियां,
हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब मैंने बैत की और कलमा पढ़ा, मैंने हुजूर को कहा हुजूर कोई वसीयत कर दे मुझे, तो हुजूर ने मुझे एक ही वसीयत की थी और हुजूर ने मुझे कहा था ए जरीर किसी मुसलमान को धोखा ना देना, किसी मुसलमान के साथ दगा ना करना, किसी मुसलमान के साथ फरेब ना करना, कोशिश करना तेरे हाथ से किसी मुसलमान का फायदा ही होना चाहिए, किसी मुसलमान को फायदा करने की कोशिश करना। एक ये वो भी तो मुसलमान थे, हमारी हालत क्या है, सैलाब आया, प्याज 400 किलो तक पहुंच गया, टमाटर कितने किलो तक पहुंच गए बोलिएगा जरा जी, बोले आपसे पूछना 400-500 रुपये, और पूछे उनसे जवाब क्या मिलता है जी, सड़कें टूट गई, पुल टूट गए, पानी, और ठीक है मानते हैं, लेकिन इतनी भी महंगाई क्या है। और जब गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ईरान से प्याज आ रहा है, इंडिया से प्याज आ रहा है, तो वही प्याज जो 400 किलो तक भी बिकता रहा वही 150 के ऊपर आ गया। अभी दूसरे मुल्क से प्याज आया नहीं है। आप देखें ये कोई अंग्रेज की साजिश है, ये बुश ने साजिश कर दी है, ये यहाँ कोई हिंदू कारोबार कर रहे हैं, ये मुसलमानों के काम है। सारे ताजर ऐसे नहीं है, जहाँ फूल है वहाँ कांटा भी है, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, सब की बात नहीं है। बड़े अच्छे अच्छे नरम दिल रहम दिल ताजर भी मौजूद है, मगर कुछ काली भेड़े ऐसे भी हैं जो नबी पाक की इस उम्मत की मजबूरी से नाजायज फ़ायदा उठाना चाहती हैं। हदीस सुनने हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि जो किसी बंदा मोमिन की दुनिया की एक मुसीबत को दूर करेगा, अल्लाह उस बंदे की क़यामत की मुसीबतों को अल्लाह दूर फरमा देगा। जो दुनिया में मुसलमानों के फ़ायदे के काम आएगा, अल्लाह आखिरत के दिन उसके लिए सहूलियात पैदा फरमा देगा। और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के लिए हुज़ूर ने फरमाया कि जो इस नीयत से माल रोक ले, गोदाम में पता चल जाता है ना फ़ोन पे कीमत बढ़ जाएगी, हमारे यहाँ पेट्रोल रात को 12 बजे बढ़ना हो, पंप वाले पेट्रोल देना बंद कर देते हैं, 100 रुपये का मिलेगा बस, 100 ज्यादा नहीं। ओ भाई कितना कमा लोगे तुम ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर, लाख कमा लोगे, 10 लाख कमा लोगे, 50 लाख, कितना कमा लोगे, कब्र में साथ लेके जाओगे। मुझे बताओ ना कोई ऐसा कफन जिसके साथ जेब लगी हो, कोई ऐसा इंपोर्टेड कफन या मुकामी कफन मुझे बताओ जिसके साथ साइडों पे 2 जेबें लगी हो। किसी कफन पे जेब होती है जी, बोले होती है। और कोई कब्र आपने ऐसी देखी जहां पे तिजोरी पड़ी हो, नहीं है। तो फिर ये चंद पैसों के इवज नबी पाक की उम्मत को परेशान करना, आर्जी महंगाई करना। हुज़ूर ने फरमाया कि जो इस नीयत से माल रोक के रखे कि जब शॉर्ट होगा तो महंगे दामों बेचेगा, फरमाया जो ये करेगा अल्लाह उसे अपनी रहमत से दूर कर देगा, वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएगा। अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम फरमाए। सैलाब ज़दगान की अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व मा अलैया इल्लल बलाग।